इस लड़के ने एक दिन अपनी माँ के हाथ का दर्द कम करने के लिए छत की लकड़ी से लटक रही चमड़े की पट्टी में उनका हाथ फंसा दिया। इसके बाद उसकी माँ बुनाई का काम करती है। इस छोटे से उपाय से उनके हाथों का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन बुनाई की रफ्तार काफी धीमी हो। सालों तक लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ के हाथों को ऐसा नुकसान हो चुका था जो शायद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए बचपन से ही वह लड़का लगातार सोचता रहता था कि आखिर अपनी माँ का काम और दर्द दोनों कैसे कम किए जाए। वह बड़ा हुआ तो एक दिन साइकिल की चेन ठीक करते समय उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने देखा कि सिर्फ पैडल घुमाने से पहिया लगातार घूम सकता है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक सपना जन्मा। उसने तुरंत 2 पहिए और कुछ बेकार लकड़ियां इकट्ठी की और उनसे अपनी पहली पावर लूम मशीन का एक छोटा सा मॉडल बना डाला। लेकिन जब पड़ोसियों ने उसकी अजीब सी मशीन देखी तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी लगा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने उसे सलाह दी कि शादी कर लो ताकि उसकी पत्नी उसकी माँ की बुनाई में मदद कर। शादी के बाद कुछ समय तक वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया और मशीन पर काम करना लगभग छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उसकी पत्नी भी घंटों बुनाई करने की वजह से इतनी परेशान हो गई कि उसके हाथ दर्द से उठना तक मुश्किल हो गया। अपनी पत्नी को उसी तकलीफ में देखकर उसे बहुत अपराध बोध। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह अपनी मशीन का काम दोबारा शुरू करेगा। इस बार उसकी पत्नी उसके साथ पूरी तरह खड़ी थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी तक उसे दे दी ताकि वह अपने सपने पर काम कर सके। वह दिन रात मशीन बनाने में जुट गया और अपनी तरक्की के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद उसने गर्व से अपने परिवार को बुलाया। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। लेकिन जैसे ही मशीन चालू की गई, कुछ ही सेकंड बाद उसका मोटर जोरदार धमाके के साथ फट गया। मशीन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसने इसे बनाने के लिए ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया था। अब मशीन भी गई और कर्ज भी सिर पर था। कर्ज देने वाले लोग उस पर अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसे चुकाने का दबाव बनाने लगे। उसके पिता ने तो सबके सामने उसे परिवार की बदनामी तक कह दिया। उसकी माँ भी उससे बेहद निराश हो गई। टूट चुका वह आदमी अकेला नदी किनारे चला गया। उस वक्त उसकी निराशा इतनी गहरी थी कि उसने जिंदगी से हार मानने तक का मन बना लिया था। वह पूरी रात घर नहीं लौटा और अगली सुबह वापस आया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे दोष देने के बजाय उसका हाथ थाम लिया। उसने अपनी सारी ज्वेलरी निकालकर उसके हाथ में रख दी ताकि वह कर्ज चुकाने में उसकी मदद कर सके। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वे शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। परिवार का खर्च चलाने के लिए वह यात्रियों की गाड़ी खींचने का काम करने लगा। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और नवजात बच्चे के साथ वापस अपने गांव आया। वह अपनी पुरानी मशीन को फिर से लेकर उस पर काम शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने इस बार भी उसका कड़ा विरोध। गुस्से में उसके पिता ने मशीन पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग लगा दी। जिस मशीन को बनाने में उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगा दिया था, वह उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। लेकिन उसकी पत्नी ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसी पल उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि लकड़ी से बनी मशीन कभी लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से नहीं चल सकती। अब उसे अपनी मशीन लोहे और स्टील से बनानी होगी। दिन में वह अलग अलग काम करता और पैसे बचाता। रात में वह मैकेनिकल डिजाइन पढ़ता और नई मशीन बनाने की कोशिश करता। लगातार मेहनत करते करते उसके हाथों पर कई घाव और निशान पड़ गए। लगभग 1 साल बाद उसकी दूसरी स्टील की पावर लूम मशीन तैयार हुई। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने उसमें एक बड़ी गलती पकड़ ली। उसने बताया कि धागे को गोल घूमने के बजाय 8 के आकार में यानी फिगर 8 पैटर्न में चलना चाहिए। यह सुनकर वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। गुस्से और निराशा में उसने मशीन के सारे हिस्से खोल दिए और उन्हें कबाड़ में बेच। लेकिन अगली सुबह उसके दिमाग में अचानक एक समाधान आया। उसे समझ आया कि अगर मशीन में एक छोटा सा सिलेंडर लगाया जाए तो धागे को आसानी से 8 के आकार में घुमाया जा सकता है। वह तुरंत कबाड़ खाने पहुंचा और अपनी पुरानी मशीन के सारे हिस्से वापस खरीदने के लिए अच्छी खासी रकम चुका दी। कई और बदलाव करने के बाद आखिरकार उसकी मशीन दोबारा तैयार हो गई। वह उसे लेकर अपने गांव वापस पहुंचा। इस बार वही पड़ोसी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मशीन देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्विच दबाया, लेकिन मशीन चली ही नहीं। फिर भी इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने शांत दिमाग से मोटर खोली और देखा कि सर्किट पुराना होने की वजह से खराब हो चुका था। उसने तुरंत उसे ठीक किया और फिर मोटर घूमने लगी।